Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a small point mass carrying some positive charge on it released from the edge of a table. There is a uniform electric field in the region of horizontal direction. Then which of the following option correctly describe the trajectory of the mass? ठीक है. Curve are drawn symmetrically, not to the scale. Symmetrical representation को given कर रखा है. Symmetric का मतलब होता है, देखिए, symmetric का मतलब होता है कि हमने पैरामीटर्स तो ठीक है हम y एक्सिस के along है, लेकिन वैल्यूज आपके यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखे. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिमेट्रिक बोल देते हैं. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ट्रेजेक्टरी बतानी है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख लीजिए. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख सकते हैं. ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख सकते हैं. देखिए सिचुएशन ऐसी है, पॉइंट मास है. ठीक है, रिलीज किया देखिए यहाँ से टेबल से रिलीज किया, तो रिलीज का मतलब होता है वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जीरो. ठीक है, रिलीज या फिर ड्रॉप कहीं पे लिखा होता है तो उसका मतलब यही होता है. ठीक है, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इन द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में. देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके कारण फोर्स लगेगा तो बच्चों एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग. फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्ज कितना है नहीं गिवन है, मान लीजिए क्यू. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका फोर्स का डिवाइडेड है मास कर ले तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस का अलोंग एक्सेलरेशन देखिए कितना आएगा, माइनस जी आएगा. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस नहीं प्लस वाई. देखिए इसमें क्वेश्चन में खुद ही मेंशन किया नीचे को प्लस लेना है, तो एक्सेलरेशन भी आपका प्लस ही हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिख लिया. अब आपको इतना ही गिवन है, बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है. ठीक है, तो देखिए पहले एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन देख जज करते हैं. इनिशियल एक्स इजिकल टू एस इजिकल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करिए जब भी आपको ट्रेजेक्टरी बतानी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है क्यू ई बाई एम इंटू आपका कितना हो जाएगा टाइम का स्क्वायर. मेक इट माई इक्वेशन नंबर वन. वाई एक्सिस का लॉन्ग एक बार फिर से अप्लाई कर लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग जीरो, तो हाफ यूटी वाला कंट्रीब्यूशन जीरो, हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग कितना है जी इंटू टी स्क्वायर. ये आ गया. ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ये मेरी वाई एक्सिस की इक्वेशन. देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है जो आपकी एक्स वाई पर तो डिपेंड हो, लेकिन टाइम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो टाइम वाले पैरामीटर को सॉल्व कर दो या फिर इसको डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को. चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. तो बच्चों एक्स बाई वाई कितना आ गया, यहाँ से देखिए क्यू ई वाई आपका एम जी के इक्वल आ गया. ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा आंसर आपका एम जी बाई क्यू ई टाइम्स आपका एक्स. तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, वाई लीनियर है एक्स लीनियर है. इस टाइप की इक्वेशन तो बच्चों आपकी वो रिप्रेजेंट करती है, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है. तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ठीक है, दोनों लीनियर टर्म है ना, लीनियर टर्म देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो ये तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ठीक है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. टू ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड भी हो नहीं सकता, फोर्थ भी हो नहीं सकता. तो बच्चों सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा. ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.